घुटनों के दर्द में कैसे बैठें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या खाएं ताकि ये जो दर्दें शुरू हो चुकी हैं वो जानना बड़ा जरूरी है। और कौन कौन सी सिंपल एक्सरसाइजेस जो हम कर सकते हैं, ये अक्सर आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग हमें लिखते हैं। राधे राधे। चलो मैं बताती हूँ आज आपको ये तीनों चीजें। क्या क्या बोला मैंने? एक तो हम आज सीखेंगे हम बैठें कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या खाना इंपॉर्टेंट है ताकि ये जो ग्रीसिंग कम होनी शुरू हो गई है उसका ट्रीटमेंट अभी से कर लें। और कौन सी एक्सरसाइजेस मदद करेंगी। तो सबसे पहला सवाल, बैठे कैसे। मैं जानती हूँ कि भैया जब घुटनों के दर्द होता है और डीजेनरेशन फेज में या जिस भी तरह से, चाहे मेनोपॉज चल रहा है तो भी बड़ा दर्द है, वात दोष है तो भी दर्द शुरू हो जाता है, एज की हिसाब से भी लुब्रिकेशन आजकल जल्दी कम हो रहा है क्योंकि हमारा नीचे बैठने का जो कॉन्सेप्ट था वो तो खत्म ही हो गया। पहले लोग टीवी भी देखते थे तो रूम में सोफास थोड़ी होते थे, नो काउचेस। क्या होता था? नीचे बैठते थे दरी बिछाकर। कितने लोग बैठे हैं घर में दरी बिछाकर और टीवी देखा? लिख के बताओ पहले मुझे। अब क्योंकि ये कल्चर ही खत्म हो गया, खाना खाने के लिए भी मुझे याद है कि हम सब बच्चों को खाना परोस दिया जाता था एक चटाई बिछाकर। अब आजकल तो चटाइयां है ही नहीं घर में। नीचे बिछाते थे कि नहीं बताओ जरा? बिछाकर, ताकि भोजन गिरे नहीं, तो वहां बैठकर हाथों से भोजन किया जाता था। तो ये जो नीचे बैठने का अलग कॉन्सेप्ट है ये बंद नहीं होना चाहिए था। चलो समहाउ हो गया। अभी भी मेक श्योर करो कि दिन में कुछ देर आप क्रॉस लेग बैठो। अब कंसर्न है बैठा ही नहीं जाता, बैठो क्या चाहते तो हम हैं। तो क्या करना है, चाहे आप बेड पर ट्राई करो, ठीक है, चाहे अगर घुटने नीचे नहीं जाते ना, ऐसे तो रहते होंगे, चलो ऐसे ही ट्राई कर लो। ऐसे बैठ गए थोड़ी देर। अच्छा कितनी देर ऐसे बैठेंगे? पीठ सीधी खींचकर। तो कोई बात नहीं, सपोर्ट ले लो, बड़ा सा पिल्लो लगाओ, कुशन लगाओ, पर थोड़ी देर ऐसे बैठो। जैसे मैंने ये बताने के लिए ये ब्लॉक रखा है, ठीक है, मेरे से नहीं बैठा जाता तो मैंने ये यहाँ लगा दिया, ऐसे बैठे। अब 2 3 4 मिनट 5 मिनट धीरे धीरे बढ़ेगा, बैठने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों बैठते थे? क्योंकि जब आप घुटनों को इस तरह से बैठते हैं तो ये जो मसल्स है ना ये एक्टिवेट रहते हैं, अदरवाइज ये डेड हो जाते हैं। अब हमारा बैठने का तरीका क्या हो गया है वो भी बताती हूँ। चलो ये समझ गए कि बैठना है, नीचे बैठना है, थोड़ी देर नीचे या बेड पे क्रॉस लेग्ड कोशिश करेंगे। सोफे पर तो बिल्कुल नहीं, वो आपके अलाइनमेंट को खराब करता है। तो सपोर्ट दो, फिर धीरे धीरे अगर यहां तक जाता है तो यहां सपोर्ट दो, जहां तक जाता है वहां तक सपोर्ट दो, ठीक है। तो इस तरह से कोशिश करेंगे। अच्छा नीचे बैठा ही नहीं जाता भाई, अब क्या करें? तो चेयर पर कैसे बैठना है? हम तो चेयर पर भी गलत बैठते हैं। ये लो, क्या करें? अब जब भी हम चेयर पे बैठते हैं तो देखो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। नंबर वन, आई हैव सीन मेनी पीपल ऐसे बैठेंगे, ऐसे 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 शेक करते रहेंगे। कितने लोग हैं जिनके घर में प्रॉब्लम है? ऐसे ऐसे हिली जाएंगे, ये पैर रखेंगे तो ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे। अरे भाई क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो? सर्कुलेशन बढ़ाना है तो फिर प्रॉपरली शेक करो। नाउ ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना। ओके, तो ऑफिस में भी होंगे तो ऐसे बैठ जाएंगे ऐसे रख के, ये सब गलत मेथड है, ठीक है। अच्छा कई बार तो चेयर ऑफिस की ऊंची होती है तो पैर नीचे लटक रहे होते हैं, वो तो बिल्कुल ही आपने घुटनों का जो कंट्रोल है वो ही छीन लिया, वो नीचे ग्रेविटी खींच रही है उसको और आप परेशान होंगे ही होंगे। तो करें क्या भाई? सोल्यूशन क्या है? अपने ऑफिस में रखो, घर में रखो, एक ऐसा बेंच बनवा लो हाइट का, ठीक है, पटराज मिलते हैं इजीली, वॉशरूम स्टूल्स होते हैं, ये रख लिया, सपोर्ट दिया अपने घुटने को, राइट, बैक स्ट्रेट, थोड़ा आगे होके बैठे, एक्टिव स्मार्ट, ये लाइक दिस। और मैं तो हमेशा बहुत पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था कि हम टॉयलेट सीट जो है, अब इंडियन सीट तो रही नहीं, वेस्टर्न सीट पर भी गलत बैठते हैं हम। तो वहां भी कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं और फिर प्रेशर देते हैं तो हमारे ये एरिया भी गड़बड़ाता है, ये भी। टॉयलेट सीट पर भी जब बैठो, स्पेशली स्टूल पास करते समय, तो इस तरह सपोर्ट लो, नीचे वॉशरूम स्टूल रखो ताकि ये यहाँ का एरिया जहां से रिलीज होना है मल ने वो दबे और ये पोस्चर सही रहे। आई एम श्योर दिस इज क्लियर नाउ। बैठने का तरीका हम सीख गए। चलो अब हम बात करेंगे हम खाएं क्या, खाने के लिए क्या चीज बेस्ट है कि भाई हमारा, जस्ट सेकेंड, हाँ, तो ताकि हमारा ये जो डीजेनरेशन चालू हुआ है, ग्रीसिंग लुब्रिकेशन कम हुआ है, ये अभी से कंट्रोल में आ जाए। सो खाने के लिए हमारे लिए सबसे पहली बेस्ट चीज है गार्लिक, क्योंकि वो वात दोष को ठीक करता है। ये वात भर जाने की वजह से भी होता है, सो यंग एजेस में हो जाता है।
खाने के बीच में बहुत ज्यादा गैप ना दिया करें ताकि एयर डिपॉजिट ना हो। तो वात दोष के लिए नंबर 1 गार्लिक, तड़का लगाकर नहीं खाना भाई, रॉ खाना है, और सुबह खाली पेट खा लिया जाए तो बहुत ही बढ़िया है। सॉरी, चबा चबा कर, थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसे खाना, आई नो दैट, लेकिन एज अ मेडिसिन वी कैन टेक। चबा लिया अच्छे से, उसके बाद आपने पानी से उसे स्वॉलो कर लिया। नंबर 2 गुड थिंग फॉर यू इज अलसी के बीज, सबसे बेस्ट, ठीक है, वो लो। तिल लो, सफेद और काले मिक्स कर लो, काले तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज मिक्स कर लीजिए, रात को भिगो दिए, सुबह ब्लेंड कर दिए और उसको पी लिया, राइट। अदरवाइज लंच के बाद, सुबह भूल जाओ तो लंच के बाद गुड़ के साथ थोड़े से तिल रखो हाथ में, और फिर लोग पूछते रोस्ट करके खाने हैं कच्चे, मैं तो रॉ ही खा लेती हूँ, आपके पास समय है रोस्ट करने का, रोस्ट कर लो, अदरवाइज रॉ में ऑयल है तो वो खा लिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हल्दी, ये तो जल्दी शुरू कर दो, गोल्डन मिल्क, इट्स एक्चुअली गोल्डन फॉर यू। तो रात को सोने से पहले, आजकल तो हरी हल्दी इतनी अच्छी आई हुई है, उसकी पंजीरी बना लो, और नहीं तो गोल्डन मिल्क का दूध मैंने इतनी बार सिखाया है, वो आपको हम जो है रेफर करो, वो देखो। हल्दी को पाउडर, अच्छा हरी नहीं मिल रही तो क्या करे भाई, तो घर की जो हल्दी है वो ले लीजिए, अगर अम्बा हल्दी मिल जाए, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। वैसे गर्म होती है, सर्दी में बेस्ट है, सर्दी में आप हाफ टी स्पून भी ले सकते हो दूध में डालकर, अदरवाइज 1/4 टीस्पून, गॉट इट। तो हाँ, कीवी इज गुड, बेरीज आर गुड, ये हमारे लिए अच्छे हैं। ये आपने साथ साथ भोजन का ध्यान जरूर रखना है। हार श्रृंगार, दैट्स द बेस्ट थिंग, हार श्रृंगार का पौधा 20 रुपए का आता है, उसके पत्ते बॉईल कर लो, उसका फूल बॉईल कर लो, उसका पानी पी लिया करो। सो ये हो गई खाने की बातें। अब बात करते हैं कि हम छोटी छोटी कौन सी एक्सरसाइज करें कि हम अपने आप को ठीक रख सके। अब पहले तो आप इस वीडियो को सेव भी करा है, सबको भेजो भाई, सभी के घर में इतनी दिक्कतें हैं घुटनों की, 25-25, 30-30 साल के बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। सीधे बैठ जाओ। नंबर 1, ये तो मैंने बहुत ही बार बताया है कि इस तरह से बैठे, हिप बोन पर, हाथ यहां रखा, लेग को ऊपर उठाया और फोल्ड किया, बहुत प्रेम से ऊपर उठाया और फोल्ड किया। ऊपर उठाकर पहले 2-3 सेकंड्स का होल्ड, फिर बढ़ा दिया, फिर 5 सेकंड्स का होल्ड, और फिर 10 सेकंड्स का होल्ड। कितनी बार करना है, करना पड़ेगा, दर्द से राहत चाहिए, करना पड़ेगा कम से कम 20-20, 25-25 बार, 2-3 बार दिन में कर लो। एक हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दोनों लेग से करना जरूरी है, एक दुखती है कुछ लोग उसी को करते, दूसरी भी बचा लो जो बची हुई है बेचारी, ठीक है। ये पकड़ा, इसको राउंड में घुमाया, ये देखिए ऐसे पकड़ के रखा, बैक को सीधा रखा, हल्का हल्का आपने इस तरह से घुमाया, राइट, इस तरह से। हाँ, ये हो गया दूसरा। तीसरा, बहुत बार चरचर की आवाजें आती है, कटकट आती है, घबराओ नहीं, धीरे धीरे ठीक होगा। अच्छा, मैं एक मसाज टेक्निक भी बताऊंगी। हाँ, ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, एक बेल्ट ले लीजिए, कोई भी दुपट्टा ले लो, स्कार्फ ले लो, जो भी है आपके पास, कुछ भी, एनीथिंग व्हाट यू हैव अवेलेबल, ठीक है जी। अच्छा चलो छोड़ो, ऐसे ही पकड़ना है। ये लगा दिया, पैर में लगा दिया, और उसको उठाया, होल्ड किया, होल्ड किया, घुटने को टाइट नहीं करना, रिलैक्स करनी है लेग को, लेग ऐसे अकड़ानी नहीं, ठीक है। और धीरे से ड्रॉप किया, फिर उठाया, फिर ड्रॉप किया, फिर उठाया और ड्रॉप किया। ये प्रैक्टिस भी आपने अगेन 20-25 बार करना है, ठीक है। एंड देन अगर कर पाओ तो हाथ पीछे रखे इस तरह से, और एल्बो को थोड़ा बेंड रखा, और ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ये थोड़ा सा अगर बेटर कर पाओ तो बहुत अच्छा है, इससे बेली फैट भी कम हो जाएगा, लेग्स की मसल्स भी मजबूत हो जाएंगी। अब ये तो थी छोटी छोटी कुछ एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं बेड पे बैठ के भी। अब मसाज की टेक्निक सीखते हैं। ये घुटना है, घुटने का कैप समझ में आता है सभी को, दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये इस एरिया का नीचे का जॉइंट और ऊपर का जॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाथ को कुछ इस तरह से गोल सा बना के यहां रखा, ठीक है, कुछ हार्ट की तरह, हार्ट बन गया जी, ये लो। और ऊपर से प्रेस करो, ऊपर से बटन दबाओ, नीचे से प्रेस करो, नीचे से, ऊपर से, ये पूरा कैप है, कैप के ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमें नहीं पॉइंट्स पता चलते, दैट्स ओके। तो क्या करना है, कास्टर ऑयल ले लो, कोकोनट ऑयल ले लो, वैसे सबसे बेस्ट है अरंडी का तेल, कहते हैं कास्टर ऑयल, मार्केट में बड़ी इजीली मिलता है,
आप जो भी ब्रांड का लेना चाहें, ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हल्का सा हाथों को गर्म करा, castor ऑयल लिया, रात को सोने से पहले अगर कर लिया तो एक तो इस तरह से मसाज देनी है, ऐसे, ये दिख रहा है आई एम श्योर, राइट। और दूसरी फिर आपने इधर से यहां, ये ऊपर से, दूसरे हाथ से नीचे से, ऊपर से, फिर आपने ये दिया, ठीक है, और क्रॉस में ऐसे रबिंग रबिंग, दूसरी तरफ से भी। एंड अब गलती कहां करते हैं हम, ये तो कर लिया ऊपर, इसके नीचे से ऑयल सीप होता है, ये जो नीचे का भाग है वहां आपने अच्छा सा ऑयल लेकर अच्छे से ऊपर की तरफ इस तरह से मसाज देनी है, कंप्लीट फिल करना है, ये टेक्निक। तो ये रात को सोने से पहले आपने कर लिया अच्छे से और उसे छोड़ दिया, पोंछिएगा नहीं ताकि ऑयल सीप इन हो जाए। ऑल राइट, तो ये है घुटने बचाने की टेक्निक, और शेयर करना अब आपकी ड्यूटी है। जो जिस मिशन पर हम निकले हैं, सेव हेल्थ सेव मैनकाइंड, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जिस तरह से हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है। तो सब तक सबके भले के लिए वीडियोस को भेजा करें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिए। ऑल राइट, अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।